गहलोत सरकार पर विधानसभा में हमला करने के बाद बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा सुर्खियों में छाए हुए हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी से बसपा के टिकट पर विधायक बने राजेंद्र गुड़ा पहले सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाते थे। हालांकि मंत्री बनने के बाद अपना मनपसंद विभाग नहीं मिलने पर गुड़ा गहलोत से नाखुश चल रहे थे। गहलोत और पायलट के बीच विवाद के बाद गुड़ा ने पाला बदलते हुए पायलट का पक्ष लेना शुरू कर दिया था। वहीं शुक्रवार को सरकार पर हमला करने के बाद सीएम गहलोत की सिफारिश पर गुड़ा को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद राजस्थान में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आइए जानते कौन है राजेंद्र गुड़ा, शेखावटी की राजनीति में उनका क्या वजूद है, बीएसपी के टिकट पर कैसे जीत कर आ गए राजेंद्र सिंह गुड़ा। ऐसा लगता है आपको कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला है, तो बीएसपी कहां पर मजबूत है और गुड़ा उसमें कैसे इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत दिलचस्प है। राजेंद्र सिंह गुड़ा का पहले तो जीवन जान लीजिए। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र गुड़ा का जन्म 19 जुलाई 1968 को राजस्थान के पीलीबंगा हनुमानगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम माधो सिंह है। इनके परिवार में 12 भाई हैं। इन्होंने 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है। गुड़ा के भाई रणवीर सिंह भी पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। बाद में 2003 में लोक जनशक्ति पार्टी में विधायक बने। राजेंद्र गुड़ा का राजनीतिक जीवन भी जान लेते हैं। गुड़ा शुरू से अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहे। गुड़ा ने पहली बार 2008 में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने 2008 में बसपा के टिकट पर कांग्रेस के विजेंद्र सिंह और भाजपा के मदन लाल सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इसमें उन्होंने करीब 8000 वोटों से जीत भी हासिल की। 2008 में बसपा से चुनाव जीतने के बाद गुड़ा ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। वहीं साल 2013 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र गुड़ा को उनकी सीट उदयपुर वाटी से उम्मीदवार पद पर खड़ा किया, लेकिन तब गुड़ा चुनाव हार गए थे। इस कारण से 2018 में कांग्रेस पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। गुड़ा ने चुनाव जीतकर फिर थामा कांग्रेस का। इसके बाद एक बार फिर 2008 की तरह बसपा ने गुड़ा को पार्टी में आने का एक और मौका दिया। तब राजेंद्र गुड़ा ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। बसपा ने उन्हें एक बार फिर टिकट देकर उदयपुर वाटी की सीट पर उम्मीदवार बनाया। इस बार उनका मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार शुभकरण चौधरी और कांग्रेस के भगवान राम सैनी से था। इस त्रिकोणीय चुनाव में राजेंद्र गुड़ा ने जीत हासिल की। चुनाव जीतने के बाद गुड़ा ने बसपा से फिर दगा किया और एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। तो बसपा जो है हर बार उन पर भरोसा जताती है और बार बार वो कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। इस बार फिर बसपा उन पर भरोसा दिखाए और फिर कांग्रेस के साथ चले जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा, लेकिन ये राजस्थान की सियासत है। गहलोत सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री बना दिया। राजेंद्र सिंह गुड़ा राजस्थान की वर्तमान सरकार में सैनिक कल्याण, स्वतंत्र प्रभार, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा, स्वतंत्र प्रभार, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री रहे। अब आगे क्या करने वाले हैं? ओवैसी की पार्टी का क्या दामन थाम सकते हैं, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पिछले दिनों राजेंद्र गुड़ा की AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के साथ जयपुर में मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया। इसके बाद गुड़ा के ओवैसी की पार्टी ज्वाइन करने के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर गुड़ा ने भी बैठक के बाद संकेत दिया कि ओवैसी के साथ उनकी विधानसभा चुनाव के मुद्दे को लेकर बैठक हुई। इसको लेकर उन्होंने आने वाले दिनों में बड़े संकेत देने की बात भी कही। अब देखने वाली बात है कि कभी बसपा तो कभी कांग्रेस से बार बार नाता जोड़ने वाले राजेंद्र गुड़ा का अगला कदम क्या होगा। हालांकि देखिए, दिलचस्प पहलू यह है कि बीएसपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। माना यह भी जा रहा है कि बीएसपी के टिकट पर अभी तक ज़्यादातर चुनाव जीतने वाले गुड़ा के लिए मुफीद होगा कि एक बार फिर वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े। चुनाव के पहले इस तरीके से एक बार फिर अपने तेवर को दिखाना कोई बहुत ऐसी बात नहीं है जो आप लोगों ने देखी ना हो, बहुत आम हो गई है। अब देखना होगा कि राजेंद्र गुड़ा के इस पूरे प्रकरण के बाद में क्या मायावती उनको एक बार फिर टिकट देती हैं, क्या वो अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए AIMIM जैसी पार्टी का भी एक वजूद दिखा सकते हैं कि अगर भैया आप टिकट नहीं देंगे तो मेरे पास यहाँ मौका है, और ऐसे में एक बार फिर वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ते दिखाई दे। कुल मिलाकर अभी तक तो पूरे समीकरण यही दिखाई दे रहे हैं कि राजेंद्र गुड़ा कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। AIMIM का भी उनको साथ मिल जाए तो वो और मजबूत दिखाई देते हैं। यानी कुल मिलाकर उन्हें अपनी सीट की चिंता है और उनके जितने भी सियासी पैंतरे देखे जा रहे हैं वो उनकी सीट की चिंता के जरिए देखे जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सिर्फ अपनी सीट, अपनी राजनीति के चक्कर में
अशोक गहलोत को भी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। लाल डायरी बहुत बार लहरा दी। अब ये लाल डायरी सिर्फ एक शिगुफा है, इसमें कोई दम भी है, ये तो देखने वाली बात है। हालांकि आमतौर पर देखा गया ऐसी कई डायरियों का जिक्र आया, ऐसी कई लिस्ट का जिक्र आया, ये कभी सामने नहीं है। राजेंद्र गुड़ा क्या सिर्फ जनता के सामने एक शिगुफा छोड़ रहे हैं या सच कुछ अपने मतदाताओं के सामने वो ऐसी कोई लाल डायरी रखेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। आप भी इस पर जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है, राजेंद्र गुड़ा सिर्फ चुनावी पैतरा खेल रहे हैं या कोई दम है उनकी बात में? अपनी टिप्पणी जरूर करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।